नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी और मेरे साथ आप देख रहे हैं जवारा टीवी। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल जी मौजूद हैं। सर, 4 साल के बाद कहीं ना कहीं एक बार जिम्मेदारी फिर से बदल दी गई। जब तीरथ सिंह रावत जी के हाथ में प्रदेश की कमान है, कैसा आप देखेंगे, कैसा विकास होगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4 सालों में अभूतपूर्व विकास के काम किए हैं और जो विकास से एक तरह से महरूम था हमारा प्रदेश उत्तराखंड, आज उसमें चारों तरफ विकास की गंगा बहती दिखाई दे रही है। मैं आपको अगर याद दिलाना चाहूँ तो अगर आप केवल अपने आसपास ही देखें, देहरादून के जो प्रवेश द्वार थे, सारे प्रवेश द्वारों का, चाहे वो दिल्ली से आने वाला, सहारनपुर से आने वाला ट्रैफिक हो या हमारा चकराता से और शिमला से आने वाला ट्रैफिक हो या हरिद्वार रोड की तरफ से आने वाला ट्रैफिक हो, किस प्रकार की भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता था और घंटों घंटों जाम में जूझना पड़ता था। लेकिन आज इन सभी स्थानों पर यातायात बहुत सुगम हो गया है और जाम की कहीं एंट्री पॉइंट्स पे कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं रही है। इसी प्रकार से जो हमारे चिकित्सालय थे, चिकित्सालयों में हमारी सरकार आने से पहले जिलों में आईसीयू तक नहीं थे, लेकिन आज हमारे हर ज़िले में आईसीयू है, हर ज़िले में डॉक्टर तैनात है, हर जगह हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। तो जो विकास की मांग को लेकर, जो विकास को, जो कांग्रेस का जो कुशासन था, उसको लेकर जो हमने बात की थी, हमने उस पर विजय प्राप्त की है और जनता को राहत प्रदान करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जनता इसको भली भांति देख रही है, परख रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि पुराने कांग्रेस की कार्य संस्कृति में और भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में अंतर क्या है। वो भी मैं इसलिए आसान उदाहरण देके आपको बताना चाहूँगा कि देहरादून में कांग्रेस के कार्यकाल में 2 फ्लाईओवर स्वीकृत हुए, एक बल्लीवाला का और एक बल्लूपुर का। 4 लेन के दोनों फ्लाईओवर बनने थे और 2 साल से पहले उनका निर्माण होना था। बनते बनते वो फ्लाईओवर 4 साल के बाद बने, 4 लेन से 2 लेन हो गए और पैसा दुगना लगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो हमारे प्रोजेक्ट शुरू हुए वो टाइम से पहले पूरे हुए, जो अनुमानित लागत थी उसमें बचत हुई। तो ये कार्य संस्कृति का अंतर है और जो हमने कहा था कि हम भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाएंगे, वो हमने करके दिखाया है और इसको जनता महसूस कर रही है। सर, चूंकि अब समय भी थोड़ा सा कम बचा हुआ है और जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, आप कह रहे हैं कि 60+ की इस बार सरकार बनानी है। पूर्ण बहुमत तो पहले से था ही, 57 आपके पास थे, लेकिन इस बार 60+ का दावा किया। कैसे उन चीज़ों को करेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, 2-3 विषय हैं इसमें। पहली बात तो कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का, वो मजबूत होना चाहिए। उसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं और हमारा हर बूथ स्तर तक संगठन है। और बूथ स्तर तक न केवल हमारा संगठन है, हर बूथ जिसमें कि एवरेज 500 से लेके 1000 तक वोटर होते हैं, उसमें हर बूथ पे हमारे पन्ना प्रमुख तक की हमने व्यवस्था बना ली है। पन्ना प्रमुख यानी वोटर लिस्ट का एक पन्ना जिसमें कि 30 वोटर होते हैं। तो हमने 30 वोटर तक को मार्क करने के लिए एक पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था बना ली है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर संगठन का मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि किसी भी अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल या प्रांतीय राजनीतिक दल के पास होने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा, जो जनता के हित के हमने काम किए हैं, अटल आयुष्मान योजना है। उत्तराखंड में अकेले हमारा प्रदेश ऐसा है जहां हर उत्तराखंड वासी इस अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर्ड है, यानी उसमें आप भी कवर्ड हैं, मैं भी कवर्ड हूं और हमारा और आपका भी 5 लाख रुपए तक का जो निःशुल्क इलाज हॉस्पिटलाइजेशन होने पे अधिकृत अस्पतालों में निःशुल्क होता है। और हमारे प्रदेश के लगभग 4 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जो कभी हार्ट का ऑपरेशन कराना या कैंसर का इलाज कराना या
ऐसी अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज कराना सोच भी नहीं सकते थे, या जो सोचते थे और इलाज करवाते थे उनके घर तक बिकने की नौबत आ जाती थी। ऐसी परिस्थितियों से हमारी सरकार ने उनको बाहर निकाला है। अन्य सुविधाएं हैं, पानी हर घर में नल देने की सुविधा पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, जब हमारी सरकार नहीं आई थी तो हमारे प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारे गांव ऐसे थे जिसमें आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज हम चुनौती देकर कहने की स्थिति में हैं कि हमारे उत्तराखंड का एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, जिन गरीबों के परिवार में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, लगभग 1,65,000 ऐसे गरीब परिवारों में सौभाग्य योजना के माध्यम से निःशुल्क बिजली के कनेक्शन लगाए गए हैं। यानी जिसके पास बिजली नहीं थी उसको बिजली दी जा रही है, जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे उसके इलाज की व्यवस्था की जा रही है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। तो जो काम जनता अपेक्षा करती है वो सारे काम हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिलकर डबल इंजन के रूप में कर रही है। सर, आजकल तीरथ सिंह रावत जी का, मुख्यमंत्री जी का जो बयान है सुर्खियों में चल रहा है, उन्होंने कहा कि फटी जींस को लेकर उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर तमाम रूप से विरोध कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ साथ कांग्रेस भी कर रही है। यहाँ की हमारी संस्कृति को देव संस्कृति कहा जाता है। हमारे लोग यहाँ अनुशासित होते हैं, शालीन होते हैं, ईमानदार होते हैं और उनकी एक विशिष्ट पहचान पूरी दुनिया में है। अगर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे और अगर उनको ये बताया जाएगा कि ये व्यक्ति उत्तराखंडी है, उत्तराखंड का रहने वाला है, तो उत्तराखंड के व्यक्ति के प्रति बाहर के सभी लोगों का मन वैसे ही श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसे में अगर किसी विकृत पहनावे को लेकर यहाँ की संस्कृति खराब हो रही है या उससे हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारे राज्य का मुखिया उसके बारे में अपनी एक राय जनता के सामने रखता है और उसको इस रूप में प्रदर्शित करना जिस तरह से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और उल्टा उस का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके विरोध करते हुए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने बारे में विचार करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने खादी पहनने की बात कही थी। अब अगर कांग्रेसियों को फटी जीन्स अच्छी लगने लगी है तो उनको मुबारक। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनय गोयल जिनका सीधे तौर पर कहना है कि भाजपा अपने 4 सालों की जो पूरी कार्यप्रणाली है उसको लेकर जनता के पास जाएगी और इस बार 60+ की सरकार उत्तराखंड में फिर से बनेगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।